आपने अक्सर देखा होगा कि आपको अचानक से कभी कभी समय में कुछ विशेष नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 11-11, 12-12, 13-13, कभी 7:07। इस प्रकार का आपको समय दिखाई देता है। कई बार आपको रास्ते में चलते हुए भी इस प्रकार के यूनिक नंबर्स दिखाई देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है जो बाकी लोगों से अलग है? हो सकता है कि यह सिर्फ संयोग ना हो, यह मास्टर नंबर का संकेत हो सकता है, जो आपकी आत्मा को एक दिव्य कार्य दिया गया है, इस बात का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके पूर्व जन्म से कनेक्टेड होता है, यह आपके नंबर बताते हैं। आज के वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ बातों को समझने जा रहे हैं। हम आज के वीडियो में समझेंगे मास्टर नंबर क्या होते हैं, जैसे 11, 22, 33, यह क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और यह संख्याएं क्यों विशेष होती हैं और किन आत्माओं को यह संख्याएं प्रदान की जाती हैं। फिर हम समझेंगे कार्मिक ऋण नंबर क्या होते हैं। कार्मिक ऋण नंबर यानी 13, 14, 16, 19, इनका अर्थ समझेंगे और ये अंक आपके जीवन में चुनौतियों को और आपके आत्मिक विकास के मार्ग को किस प्रकार से प्रशस्त करते हैं, उस बात को समझेंगे। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, और समझिए एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस भाग में हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि अंक शास्त्र की। और अंक शास्त्र के इस भाग में हम पूर्व में आपके जन्म वर्ष के अनुसार कार्मिक कनेक्शन को समझ चुके हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियोस में यह समझा, यदि आपका जन्म वर्ष पूरा का पूरा देखा जाए तो वह किस प्रकार के फल आपके जीवन में जोड़ता है, यानी कि आपके पूर्व जन्म से किस प्रकार के कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं। यहां हमने जन्म वर्ष के अंक के अनुसार समझा, यानी पूरे जन्म वर्ष को जोड़ा और उसके बाद जो अंक निकला उसके अनुसार आपके जीवन के कार्मिक कनेक्शन को समझा। इस वीडियो को आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो भी ज्ञान हम ढूंढ कर लाते हैं वह आप तक समय से पहुंच सके। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज का विषय प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर नंबर्स। मास्टर नंबर्स, जब हम किसी जन्म तिथि को जोड़कर अंत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें वहां पर 2 डिजिट वाली एक संख्या प्राप्त होती है। फिर हम उन 2 डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट पर आते हैं, यानी एक संख्या पर हम उस अंक को कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, लाइफ नंबर, बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं, उस प्रकार से हम मान लेते हैं। लेकिन जब हम डबल डिजिट की बात करते हैं वहां हम मास्टर नंबर की बात करते हैं। तो कुछ चुने हुए नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मास्टर नंबर की श्रेणी में रखते हैं, जैसे 11, 22, 33, इन्हें हम मास्टर नंबर की श्रेणी में रखते हैं। यानी यदि आपके पूरी जन्मतिथि को जोड़कर 11 बन गया तो यह आपका मास्टर नंबर है। जो संख्या 11 होती है वह एक पुल की तरह होती है, जो आपके भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच में पुल बनता है। यह उस प्रकार से होती है। 11 की संख्या को हम इंट्यूटिव मैसेंजर भी कहते हैं। जिनकी संख्या 11 बनती है उनकी आत्मा बहुत संवेदनशील होती है, जागरूक होती है, आध्यात्मिक होती है। अगर हम समझें इसके लक्षणों को तो ऐसे लोगों को गहरा अंतर्ज्ञान होता है। इन्हें बार बार 11-11, यानी कि जब 11:11 होते हैं तो इनका ध्यान स्वतः ही उस ओर चला जाता है, चाहे वह दिन की हो या रात की। यानी इन्हें 11-11 की संख्या अधिकतर दिखाई देती है। इन लोगों के अंदर दूसरों को प्रेरित करने की क्षमताएं होती हैं। अगर कार्मिक पाठ को समझा जाए तो इन जातकों को, जिनका की 11 संख्या बन रही है, उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता इन्हें होगी। और जब भी अकेले हों, यह अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले होते हैं। इन्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि यदि इनकी ऊर्जा संतुलित नहीं होगी तो चिंता का कारण बन जाएगी, भय का कारण बन जाएगी, या भ्रम की स्थिति इनके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करेंगे मास्टर नंबर 22 की, यानी 22 नंबर। तो हम इन्हें मास्टर बिल्डर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा के अंदर दिव्यता को धरती पर लाने की शक्ति होती है। 22 नंबर वाले लोग स्वप्नदर्शी भी होते हैं और अपने सपनों को सच करने वाले भी होते हैं। इन्हें समझा कैसे जाए, तो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होंगी।
समाज में योगदान की जो गहरी भावना होगी वह भी इनके अंदर देखी जा सकती है। इनके अंदर व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता का भी संगम देखा जाता है। अगर इनके कार्मिक पाठ की बात की जाए तो इनका पहला कार्मिक पाठ होता है अपने डर पर काबू पाकर अपने विजन पर टिके रहना और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को भौतिक दुनिया में स्थापित। लेकिन अगर इनकी शक्ति नीचे गिरती है तो यह सीमित हो जाती है और संघर्षपूर्ण जीवन इनका हो सकता है। फिर बात करते हैं मास्टर नंबर 33 यानी कि 33। हम इन्हें स्पिरिचुअल टीचर्स भी कह सकते हैं और 33 वालों को हम मास्टर हीलर भी मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीलिंग की टेंडेंसी होती है, हीलिंग की क्वालिटीज होती है। क्योंकि अगर हम इस संख्या की बात करें तो ये करुणा का, सेवा का और दिव्य प्रेम का प्रतीक नंबर है। अगर इनके लक्षणों की बात करें तो दूसरों को निस्वार्थ अपलिफ्ट करने की जो भावना होती है वह इनके अंदर होती है। तो ये दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है इनका, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने का एक कार्य यह करने की कोशिश करते हैं। यह अपने जीवन को सेवा में अर्पित करने वाले होते हैं और अपनी आंतरिक पीड़ा से दूसरों की मदद करना सीखते हैं। इनके लिए जो कार्मिक पाठ होता है वह होता है एक तो सेवा में संतुलन, दूसरा आत्मत्याग की जो वृत्ति होती है उसकी अति से बचना और अपनी सीमाओं को भी इन्हें समझना होगा। 33 नंबर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 33 नंबर की जो संख्या है वह बहुत ही दुर्लभ संख्या है। यह संख्या केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जिनका जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए हो। मास्टर नंबर्स जो ऊर्जा की हाईएस्ट पोजीशन की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इस बात को भी समझें कि अगर एक तरफ से यह वरदान है तो दूसरी तरफ से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। यदि आपने इस बात को समझ लिया, पहचान लिया और अपना लिया तो आप ना सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी एक प्रकाश बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्मिक ऋण संख्या की, जिसको बोलते हैं कार्मिक डेट नंबर, जो ये समझाते हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलती तो की थी और इस जन्म में आपको सुधारने के लिए भेजा गया। तो हम इन नंबरों में सबसे पहले बात करते हैं 13 नंबर की। तो हम कह सकते हैं आलस्य बनाम मेहनत। 13 नंबर वालों के बारे में जो हम समझ सकते हैं वह यह है कि पिछले जन्म में हो सकता है यह अपनी जिम्मेदारियों से भागे हों, इसीलिए इस जन्म में इनको हर चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 13 नंबर वालों के जीवन में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह होते हैं मेहनत का फल देरी से मिलना, बार बार रुकावटें आना और सब कुछ खुद करना पड़ता है। इन्हें जो उपचार अपनाने चाहिए जैसे अनुशासन हो गया, दिनचर्या में नियमन हो जाए कि भाई इनकी जो दिनचर्या है वह नियमित होनी चाहिए और जो भी काम ये करें उसके प्रति इनकी निष्ठा यदि रखते हैं तो इनके जीवन में परिवर्तन संभव है। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर की। यहां हम बात करके स्वतंत्रता वर्सेस नियंत्रण की, यानी हम यह बात समझ सकते हैं कि इन्होंने पूर्व जन्म में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था, इसीलिए इन्हें इस जन्म में संतुलन सीखने की आवश्यकता है। इनको संतुलन सीखना चाहिए। इनके लक्षण क्या हैं? इनके लक्षण है अस्थिरता, किसी प्रकार का व्यसन या आदत हो जाना, रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां होना, कठिनाई होना और मन में बार बार एक नए बदलाव की चाह होना, यह इनके लक्षण है। अब यह ठीक कैसे होंगे? तो जो इनका आंतरिक नियंत्रण है उसे इन्हें बढ़ाना होगा, यानी अपने अंतर पर इनको नियंत्रण बढ़ाने की आवश्यकता है और खुद को एक सीमा के अंदर इनको नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। जब यह अपने आप को सीमाओं के अंदर रखेंगे तो इन्हें विस्तार प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं कार्मिक ऋण नंबर 16 की। यहां पर अहंकार बनाम विनम्रता है, यानी पूर्व जन्म में इस आत्मा को बहुत अधिक अहंकार था, घमंड था, यानी आप कह सकते हैं कि जहां भी यह आत्मा रही होगी वहां घमंड की अधिकता रही और इस जन्म में इन्हें पुनर्निर्माण सीखने की आवश्यकता है। अगर हम इस संख्या की बात करें तो यह संख्या बहुत गहरे भावनात्मक आघात की बात कर सकती है और साथ ही साथ जीवन में परिवर्तन का कारण भी बन सकती है। इनके जीवन के लक्षणों की बात करें तो जीवन में अचानक सब कुछ गिर जाना, अकेलापन होना और मानसिक संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा होना। यह 16 नंबर जिनका होता है, जिनका कार्मिक ऋण नंबर 16 होता है, यह उनके लिए बात होती है। इन्हें उपचार किस प्रकार से करना चाहिए, उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले विनम्रता को अपनाने की आवश्यकता है। फिर इनको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जिंदगी के जो पुराने ढांचे हैं, जो रूढ़िवादिता के ढांचा हो सकता है
या कोई पुरातन ढांचा इनके जीवन में बना हुआ है, उसको तोड़कर इन्हें कुछ नया निर्मित करना हो। फिर हम बात करेंगे 19 नंबर की, यानी जिनका कार्मिक नंबर 19 बनता है। तो 19 नंबर वालों के लिए हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता बनाम अलगाव। यानी यदि हम इनके पूर्व जन्म की बात करें तो इन्होंने दूसरों के ऊपर अत्यधिक नियंत्रण रखा है। कहीं ना कहीं उनको मुट्ठी में बांध के रखने की इनकी आदत रही है। इस जन्म में इनको आत्मनिर्भर बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि दूसरों पर नियंत्रण रखा है तो जाहिर सी बात है कि वहां यह आत्मनिर्भर कम रहे, दूसरों पर निर्भर ज्यादा रहे। यहां इनको आत्मनिर्भरता सीखने की आवश्यकता होगी। इनके लक्षण क्या है? इन्हें दूसरों से सहयोग कम प्राप्त होता है, यानी आप देख सकते हैं कि इनका सहयोग करने के लिए बहुत कम लोग उपलब्ध होते हैं। इन्हें बार बार सब कुछ स्वयं करना होता है। अब इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले इन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरों से उम्मीदें छोड़कर आत्मनिर्भरता को अपनाना होगा, और जो इनके अंदर ईगो है, अहंकार है, उसे रिलीज करना होगा। यानी ईगो या अहंकार जिसे कहते हैं, उसे इन्हें त्यागने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को भी अपनाने की आवश्यकता होगी। अब जो कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं वह भी कोई डरने की चीज नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में ये उस हिस्से की ओर संकेत करते हैं जिसे आपकी आत्मा ने स्वयं चुना है, स्वयं को विकसित करने के लिए। अगर आप मास्टर नंबर वाले हैं तो आप दीपक हैं अंधकार के लिए, हर अंधकार को आप दूर करने वाले हैं। और यदि आप कार्मिक ऋण नंबर वाले हैं तो आप कर्म की परीक्षा में खरे उतरने के लिए आए हैं। अब आप देखें कि आप कार्मिक नंबर वाले हैं या मास्टर नंबर वाले हैं, या आप किसी कार्मिक नंबर वाले या मास्टर नंबर वाले को जानते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आप इसे अपनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा मास्टर नंबर या मेरा कार्मिक डेप्थ नंबर यह है और मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। देखिए फिर आपके जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमने इस सेगमेंट के पिछले वीडियो में जन्म वर्ष संख्या की बात की थी, उसे समझा था। अब हम जन्म वर्ष संख्या को और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम जन्म वर्ष संख्या से संबंधित ही और गहराई लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म